जब मैंने अपनी सबसे पहली निवेश राशि लगाई थी तो मैं भी वही आम गलती दोहरा रहा था जो दुनिया के 90% लोग करते हैं। मेरा सारा ध्यान एंट्री पॉइंट पर था, एग्जिट पर बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि बस सही वक्त पर बाजार में कदम रखना ही सब कुछ है। लेकिन कुछ सालों के अनुभव ने मुझे वो सबक सिखाया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। बाजार में एंट्री नहीं, डिफेंसिव करते हैं। आपके बाजार में एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट ही भविष्य तय करता है। मैंने देखा जो लोग सिर्फ एंट्री के पीछे भागते रहे वे थोड़े समय के लिए तो जीत गए, मगर एग्जिट का अनुशासन न होने की वजह से एक दिन बाजार ने सब कुछ छीन लिया। शुरुआती दिनों में मैं खुद कई बार एंट्री को लेकर उत्साहित हो जाता था। नई कंपनी, नया चार्ट, नई उम्मीदें। लेकिन जब बाजार ने अचानक पलटा खाया तब समझ आया एंट्री तो सिर्फ दरवाजा है, असली मंजिल तक कौन पहुंचेगा ये एग्जिट तय करता है। मैंने अपने कुछ सबसे शानदार एंट्री ट्रेड्स में भारी नुकसान उठाया क्योंकि मैं ये मान बैठा था कि बाजार मेरी सोच के मुताबिक चलेगा। पर बाजार किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ उसी को इनाम देता है जो सही समय पर बाहर निकलना जानता है। आज जब मैं किसी नए ट्रेडर को देखता हूं जो सिर्फ एंट्री स्ट्रेटजी पर मेहनत कर रहा होता है तो मुझे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं और मैं उसे बस एक बात कहता हूं, एंट्री पर मत अटको, एग्जिट पर फोकस करो। क्योंकि एंट्री तुम्हें बाजार में ले आती है मगर एग्जिट ही तुम्हें अमीर बनाती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने एग्जिट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, कैसे हर गलत एग्जिट ने मुझे एक नया सबक दिया और कैसे एग्जिट स्ट्रैटेजी ने मेरे पूरे भविष्य को आकार दिया। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि तुम्हारा वित्तीय भविष्य एग्जिट से ही क्यों तय होता है तो आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे लिए बेहद कीमती साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं। जब मैं बाजार में बिल्कुल नया था तब मेरी नजर सिर्फ एंट्री पर टिकी रहती थी। मुझे लगता था बस सही समय पर एंट्री कर लूं, यानी जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर मुड़ने वाला हो तो पैसा कटाई करना आसान हो जाएगा। मैं चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स सब कुछ घंटों तक घूरता रहता था। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, हर सिग्नल को मैं अपनी जीत की चाबी मानता था। लेकिन वक्त ने मुझे एक गहरा सबक दिया, एंट्री कभी भविष्य नहीं गढ़ती, एग्जिट गढ़ता है। मैंने महसूस किया एंट्री महज एक पल है, एक घटना, मगर एग्जिट वो फैसला है जो तुम्हारे पूरे वित्तीय भविष्य को आकार देता है। बाजार में हर कोई एंट्री कर लेता है लेकिन एग्जिट के वक्त वही टिकता है जो खुद पर काबू रखता है। एंट्री लेना आसान है, वहां उत्साह होता है, उम्मीदें होती हैं, जोश की लहर दौड़ती है। मगर जब बाजार तुम्हारे खिलाफ मुड़ता है तो वही उत्साह डर में बदल जाता है और यही डर गलत फैसले करवाता है। मेरे शुरुआती सालों में कई बार ऐसा हुआ, सही एंट्री ली लेकिन गलत एग्जिट की वजह से सारा मुनाफा गायब। कई बार तो नुकसान स्वीकार ही नहीं कर पाता था, खुद से कहता थोड़ा और रुक जाऊं, बाजार वापस ऊपर जाएगा। पर बाजार मेरी सोच से कहीं तेज दौड़ता था। हर बार मैंने सीखा बाजार को हराना नामुमकिन है लेकिन खुद पर काबू पाना मुमकिन है। धीरे धीरे मैंने अपनी रणनीति बदली। अब एंट्री से पहले एग्जिट पर सोचने लगा। कोई पोजीशन लेते ही सबसे पहले तय करता मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, मेरा टारगेट एग्जिट कहां। मैंने खुद में यह नियम गढ़ लिया, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, मैं सिर्फ अपने पहले से तय एग्जिट पर ही कदम उठाऊंगा। उस दिन से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं बाजार का पीछा छोड़ उसे देखने लगा, निरीक्षण करने लगा। एग्जिट सिर्फ पैसों का फैसला नहीं, मन का भी फैसला है। मैंने समझा एग्जिट लेना यानी अपनी अहंकार को किनारे रखना, क्योंकि जब ट्रेड गलत जाता है तो एग्जिट करना मतलब ये मानना कि मैं गलत था। और अहंकार कभी नहीं मानता कि हम गलत हो सकते हैं। लेकिन जो इंसान अपना अहंकार काबू में कर लेता है वही लंबी दौड़ का असली धावक बनता है। मैंने हर गलत एग्जिट को एक सबक में बदल दिया। अगर मैं नुकसान में बाहर निकला तो खुद से पूछता, क्या मेरी विश्लेषण कमजोर थी या धैर्य ने साथ छोड़ दिया। अगर मैंने मुनाफा बहुत जल्दी बुक कर लिया तो सोचता, क्या मैंने डर को हावी होने दिया। हर बार मैंने अपने भीतर एक नई परत जोड़ी, खुद की समझ की, भावनाओं की बुद्धिमत्ता की। एग्जिट की असली ताकत यही है, ये हमें सिखाती है बाजार नहीं, दिमाग का खेल चलता है। और ये बात मैं अनुभव की गहराई से कह रहा हूं। बाजार में जीतता वही है जो हर एग्जिट को आंकड़ों से नहीं, अनुशासन से देखता है।
मेरे पूरे सफर में एक नियम कभी नहीं टूटा। सबसे पहले पूंजी बचाओ, मुनाफा बाद में खुद आएगा। जब तुम्हारा एग्जिट अनुशासित होता है तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होता है, क्योंकि तुम बाजार से बाहर निकलने का सही पल पहचान लेते हो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम एंट्री कैसे करते हो? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, एंट्री तो कोई भी कर लेता है। असली कला एग्जिट की है। एंट्री में जोश है, एग्जिट में परिपक्वता। एंट्री तुम्हें बाजार में लाती है, लेकिन एग्जिट ही तय करता है क्या तुम में अगली बार फिर आने की हिम्मत बचेगी या नहीं। और वो हिम्मत सिर्फ उनमें होती है जो हर फैसला योजना से लेते हैं, भावनाओं से नहीं। एग्जिट भागना नहीं है, एग्जिट सुरक्षा है अपनी मेहनत की, अपनी पूंजी की, अपने आत्मविश्वास की। और यही मैंने सीखा, बाजार कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारी पूंजी एक बार गई तो खेल भी खत्म। इसलिए मैंने हर एंट्री से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये गलत हुआ तो मैं कहां बाहर निकलूंगा। यही सवाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रणनीति बन गया। यही वो समझ थी जिसने मेरे ट्रेडिंग और निवेश दोनों के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। अब हर सौदे में मैं पहले एग्जिट लिखता, फिर एंट्री लेता। धीरे धीरे एहसास हुआ, जो इंसान अपने एग्जिट पर काबू रखता है वो बाजार की किसी भी गिनती रावट से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कब रुकना है, कब बचना है और कब फिर मैदान में उतरना है। एग्जिट सिर्फ रणनीति नहीं, एक मानसिकता है। और जब ये मानसिकता मजबूत हो जाती है तो बाजार चाहे जो कर ले, तुम्हारा भविष्य हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। बाजार में मुझे सबसे ज्यादा वक्त जो समझने में लगा वो ये था, बाजार कभी हमारी सोच का गुलाम नहीं होता, ये हमारी उम्मीदों या योजनाओं का कैदी नहीं। बाजार एक जीवंत प्राणी की तरह व्यवहार करता है, अप्रत्याशित, भावुक और बेरहम। जब भी मैंने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, उसने मुझे तोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उसे समझने की कोशिश की, उसने सिखाया, जीतना उसे हराना नहीं, उसके साथ तालमेल बिठाना है। मैंने महसूस किया, एंट्री के बाद असली खेल बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होता है, हमारे दिमाग और बाजार के बीच की जंग। ये जंग चार्ट पर नहीं, भावनाओं के अंदर लड़ी जाती है। जब बाजार मेरी स्थिति के खिलाफ जाता था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। दिमाग में उम्मीद और डर एक साथ टकराते। मैं खुद को समझाता, बस थोड़ा और रुक जाऊं, शायद अब पलटा आए। और यही वो पल होता था जहां ट्रेडर हारता है बाजार से नहीं, खुद से। एक वक्त था जब मैं पोर्टफोलियो का हर लाल मोमबत्ती देखकर हार मान लेता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, हर मोमबत्ती मेरी मनोदशा का आईना है। बाजार में जो कुछ भी होता है वो मेरे अंदर चल रही सोच का साफ आईना है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं बाजार को समझने आया हूं या बस उसे हराने? उस दिन साफ हुआ, ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये खुद पर काबू रखने का इम्तिहान है। मैंने खुद को अनुशासन में ढालना शुरू किया। अब हर ट्रेड के साथ एक नियम पक्का, कभी प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ योजना के मुताबिक काम करो। मतलब बाजार चाहे जितना तेज गिरे या उछले, मैं वही करूंगा जो मेरे एग्जिट नियम कहते हैं। उस दिन से मेरी नजर चार्ट से ज्यादा अपने व्यवहार पर टिकने लगी। मैंने उस ट्रेडर को पहचानना शुरू किया जो बाजार को नहीं, खुद को समझना चाहता था। एग्जिट को समझना वास्तव में खुद को समझना है। जब बाजार गिर रहा होता है, एग्जिट लेना अहंकार के खिलाफ जाता है। हम सोचते हैं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? लेकिन मैंने सीखा, बाजार में कोई हर बार सही नहीं होता, मैं भी नहीं। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया। हर बार जब मैंने नुकसान में एग्जिट लिया, मैं अंदर से मजबूत हुआ, क्योंकि मैंने अपना अहंकार हरा दिया। और जब मैंने मुनाफे में एग्जिट लिया तो मैं विनम्र हुआ, क्योंकि मुझे पता था बाजार ने मुझे मौका दिया है, हक नहीं। बाजार की हर हलचल हमें परखती है, क्या हम भावनाओं से चलते हैं या तर्क से। मैंने हर फैसले को तर्क से जोड़ना शुरू किया, डेटा पढ़ा, पैटर्न देखे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैंने अपनी प्रतिक्रियाओं को नोटिस करना शुरू किया। समझ आया, बाजार किसी को नहीं हराता, वो सिर्फ दिखाता है कि तुम खुद को कैसे हराते हो। और यही समझ थी जिसने मुझे बाकियों से अलग कर दिया। एक वक्त था हर गिरावट में डर लगता था, हर सुधार में बेचैनी होती थी, लेकिन जब मैंने एग्जिट को योजना से जोड़ दिया तो डर गायब हो गया, क्योंकि मुझे पता था बाजार जो भी करे मेरा प्लान पहले से तैयार है। अब मैं बाजार की लय के साथ बहने लगा हूं, उसके विरुद्ध नहीं।
और जब आप बाजार के साथ तालमेल बिठाकर चलने लगते हैं तो एक अनोखी सुकून की लहर दौड़ जाती है। वो सुकून की चाहे जो हो जाए, आप अपनी हदों को अच्छी तरह पहचानते हैं। बाजार ने मुझे सिखाया कि बाहर निकलना सिर्फ एक कीमत का बिंदु नहीं होता। ये एक मानसिकता है जहां आप फैसला करते हैं कब ठहरना है, कब खुद को बचाना है और कब फिर से छलांग लगानी है। मैंने यही जाना कि कामयाबी उनका नहीं जो सबसे ज्यादा बार जीतते हैं, बल्कि उनका जो सबसे कम बार पुरानी गलतियां दोहराते हैं। और बाहर निकलना ही वो मोड़ है जहां गलतियां खत्म होती हैं और असली बढ़त शुरू होती है। जब मैंने बाजार को गहराई से टटोलना शुरू किया तो समझ आया कि हर कामयाब व्यापारी या निवेशक में एक बात साझा होती है, एक स्पष्ट निकास रणनीति। दाखिला हर किसी का अलग हो सकता है, मगर निकास का ढांचा लगभग एक सा। यही फर्क डालता है एक आम व्यापारी और लंबे समय तक जीतने वाले के बीच। अपने तजुर्बों से मैंने सीखा कि अगर आपके पास निकास का प्लान नहीं तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं। मैंने अपनी रणनीति को एक सरल सिद्धांत पर टिका दिया, निर्णय पहले, भावना बाद में। यानी बाजार में कदम रखने से पहले ही हर फैसले का खाका तैयार। जब भी मैं किसी शेयर या कारोबार में पैसा लगाता, सबसे पहले तय करता कब बाहर आना है, मुनाफे में भी, नुकसान में भी। मैंने समझ लिया कि निकास हमेशा दो वजहों से होता है, या तो आप गलत साबित हो गए या आपका लक्ष्य पूरा हो गया। बाकी सब भावनाएं हैं, और भावनाएं धन नहीं बनाती, धन गंवाती हैं। जब मैं किसी सौदे में कदम रखता हूं तो मेरा ध्यान प्रवेश कीमत पर नहीं बल्कि निकास के स्तरों पर होता है। मैं पहले से ही तय कर लेता हूं कि मेरा सुरक्षा जाल कहां है और मेरा मंजिल कहां। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भविष्य की भविष्यवाण करता हूं, बल्कि मैं खुद को तैयार करता हूं। क्योंकि बाजार को भांपा नहीं जा सकता, मगर खुद पर काबू पाया जा सकता है। इस सिद्धांत को मैंने कभी नहीं तोड़ा बिना ये जाने कि बाहर कैसे निकलना है। कभी सौदे में मत घुसो। यही नियम मेरे लिए ढाल बन गया, जिसने मुझे अनगिनत नुकसानों से बचाया। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। कभी लालच तुम्हें आसमान छूने देगा, कभी डर तुम्हें गड्ढे में धकेल देगा। मगर अगर तुम्हारा निकास का खाका तैयार है तो इन दोनों छोरों पर भी तुम अडिग रहोगे। अपने शुरुआती दिनों में मैंने बार बार देखा कि मुनाफे में बैठे लोग बेच नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था बस थोड़ा और ऊपर जाएगा, और यही थोड़ा और सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। मैंने खुद में यह आदत डाल ली कि जैसे ही मेरा लक्ष्य छू लिया, मैं फौरन बाहर निकल जाता हूं बिना किसी पछतावे के। क्योंकि बाजार से बाहर आना शर्म की बात नहीं, मूर्खता है बिना सोचे समझे टिके रहना। निकास की योजना सिर्फ अंकों का खेल नहीं, आत्म अनुशासन का खेल है। मैंने हर निकास को लिखित नियम बना दिया। अगर कोई शेयर 10% नीचे सरका तो मैं नियम के मुताबिक उसे काट देता, चाहे बाद में वो चांद पर चला जाए। लोग कहते जल्दी बेच दिया, मगर मैं हमेशा मुस्कुराकर कहता नहीं, मैंने खुद को बचा लिया। क्योंकि बाजार में जीवित रहना ही सबसे बड़ा इनाम है। मुनाफा तो उसका सह उत्पाद मात्र है। जब तुम्हारे पास निकास की रणनीति होती है तो तुम बाजार की कोलाहल से आजाद हो जाते हो। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज खबर क्या चीख रही है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तुम बस अपनी योजना पर डटे रहते हो, और यही निरंतरता तुम्हें बाकियों से अलग खड़ा करती है। बाजार अनुशासन को इनाम देता है, आवेग को सजा। कई लोग समझते हैं कि बाहर निकलना यानी हार स्वीकार करना, मगर मैं मानता हूं कि बाहर निकलनी है आहर निकलना यानी समझदारी दिखाना। क्योंकि निकास तुम्हें सिखाता है कब रुकना सही है। जब तुम किसी खराब सौदे से अलग होते हो तो नुकसान नहीं उठा रहे, अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हो ताकि अगला मौका हाथ से न जाए। और जब मुनाफे में निकलते हो तो लालच से ऊपर उठते हो। दोनों फैसलों में परिपक्वता चाहिए, और वही परिपक्वता एक व्यापारी को निवेशक बनाती है। मेरे लिए निकास एक बीमा है, मेरे आने वाले कल की रक्षा। मैं कभी किसी सौदे से दिल से नहीं जुड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाजार से मोहब्बत करने वाला बाजार से सबसे गहरी चोट खाता है। मैंने हर डील को सिर्फ अंकों का खेल माना, भावनाओं का नहीं। और जब निकास तर्क से होता है तो हर फैसला साफ सुथरा नजर आता है। यही स्पष्टता हर गिरावट में तुम्हें डटाए रखती है
हर उछाल में जमीन से जोड़े रखती है। मैंने जाना कि सटीक निकास रणनीति तुम्हें आजादी देती है, डर से भी, लालच से भी, क्योंकि जब तुम्हें पहले से पता हो कि कब किनारा करना है तो बाजार का कोई भी झटका तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वो संतुलन है जहां असली शांति और ताकत दोनों हाथ थामते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम बाजार में इतने साल कैसे टिके रहे जबकि लाखों रास्ते में थक हार मान लेते हैं? जवाब एक शब्द में है, निकास अनुशासन। मैंने जिंदगी में जितना धन कमाया उससे कहीं ज्यादा कीमती सबक अपने नुकसानों से सीखा। हर नुकसान ने मुझे समझाया कि गलत निकास कोई अपराध नहीं, एक गुरु है। अगर तुम उससे सीखते हो तो वही नुकसान कल तुम्हें लाखों की हानि से बचा सकता है। जब मैं बाजार में नया नया था तो कई बार अपना निकास टालता रहा, एक डूबते सौदे में चिपका रहता, बस ये आस लगाए कि शायद कल धारा पलट जाएगी। कभी कभी पलट भी जाती और मैं खुद को चतुर साबित कर लेता, मगर ज्यादातर बार बाजार और गहराई में समाता चला जाता और मेरा छोटा सा घाटा एक भयंकर क्षति बन जाता। तभी समझ आया, उम्मीद कोई रणनीति नहीं। उम्मीद रखना अच्छा है, मगर व्यापार में उम्मीद सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि उम्मीद तुम्हें जकड़ती है और बाजार किसी के इंतजार में नहीं ठहरता। धीरे धीरे मैंने अपनी मनोदशा बदली, खुद को एक सीधा सादा नियम सिखाया, कभी छोटे नुकसान को बड़ा होने मत दो। इसके लिए मैंने निकास के अनुशासन को किला बना दिया। हर सौदा या निवेश से पहले खुद से एक सवाल पूछता, अगर यह गलत निकला तो मैं कितना खोने को तैयार हूं? यही सवाल मेरे हर फैसले की नींव बन गया, क्योंकि जो अपना नुकसान जानता है वही अपना मुनाफा कमाता है। निकास लेना आसान नहीं, क्योंकि यह अहंकार से टकराता है। जब सौदा गलत साबित होता है तो बाहर निकलना हार जैसा लगता है, मगर मैंने खुद को समझाया, बाजार में हार तब होती है जब तुम नियम तोड़ते हो, निकास लेने से नहीं। मैंने कई बार घाटे में किनारा किया और हर बार खुद से कहा, यह छोटी फाइस है, एक बड़ी सीख के लिए। और सचमुच हर बार मैंने जाना कि अगली बार मुझे क्या बचाकर चलना है। बाजार हर बार तुम्हें सबक देता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। मुनाफे वाले निकास भी उतने ही मुश्किल होते हैं जितने घाटे वाले, क्योंकि जब कोई शेयर आसमान छू रहा होता है तो लालच फुसफुसाता है, बस थोड़ा और ठहर जा, अभी और ऊपर जाएगा। मगर मैंने देखा कि थोड़ा और के पीछे भागने वाले एक दिन सब कुछ गंवा बैठते हैं। मैंने खुद में यह कानून गढ़ लिया, जैसे ही मेरा पहले से तय लक्ष्य छू लिया, मैं बिना पलक झपकाए बाहर निकल जाता हूं। मैंने समझ लिया कि बाजार में परफेक्ट निकास जैसा कोई जादू नहीं। अगर तुम अनुशासित हो तो हर बार छोटी या तल पकड़ने की जरूरत नहीं, निरंतरता खुद दौलत रच देती है। बाजार कभी कभी धोखा देगा, मगर तुम्हारी निरंतरता कभी नहीं। मैंने महसूस किया कि हर गलत निकास मुझे खुद से मिलवाता है। जब घाटे में किनारा करता हूं तो खुद से पूछता हूं, यह फैसला भावना से लिया या नियम से? यही सवाल मुझे हर बार निखारता रहा। मैंने जाना कि बाजार में धन कमाने के लिए चार्ट नहीं, चरित्र चाहिए। हर सटीक निकास एक मजबूत दिमागड़ से जन्म लेता है। मेरी जिंदगी की सारी बड़ी भूलें भावनाओं की देन थीं, कभी डर, कभी लालच, कभी ज्यादा आत्मविश्वास। और हर बार बाजार मुझे उसी पाठ पर लौटा लाता, अपने निकास का अनुसरण करो, अपनी भावनाओं का नहीं। जब मैंने निकास को भावनाओं से ऊपर रखा तभी सच्ची आजादी हाथ लगी, क्योंकि अब बाजार धराशायी होता तो मैं कांपता नहीं, बाजार चढ़ता तो मैं लालच की गिरफ्तार में नहीं आता। निकास एक आईना है, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम हो कौन। अगर घाटे में किनारा करने से डर लगता है तो मतलब तुम अहंकार के वशीभूत हो। अगर मुनाफे में निकलना टालते हो तो लालच तुम्हें चला रहा है, मगर अगर योजना के मुताबिक बाहर आते हो तो तुम आजादी के सिपाही हो। और बाजार में जीत उसी की होती है जो अपनी आजादी बचाए रखता है। इसीलिए मगर आजादी बचाए रखता है, आजादी के बाजा में सामने करना है। मैं हमेशा कहता हूं, निकास भागना नहीं, बचना है। जो खुद को बचा लेता है वही टिकता है, वही सीखता है और वही एक दिन विजयी होता है। जब मैंने बाजार को गहराई से समझना शुरू किया तो एहसास हुआ कि असली जीत सही शेयर चुनने में नहीं, धैर्य को सही जगह लगाने में है। बाजार तुम्हें हर कदम पर परखेगा, कभी तेजी का लालच देकर, कभी गिरावट का डर दिखाकर। हर बार तुम्हारी सहनशक्ति की अग्नि परीक्षा।
अपने जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस हुआ जब मैंने जाना कि इंतजार भी एक कार्रवाई है। लोग समझते हैं कि पैसा तभी बनता है जब तुम लगातार सौदे करते रहो, मगर सच ये है कि बड़ा धन तब बनता है जब तुम कुछ न करो पर सही चीज को मजबूती से थामे रहो। शुरुआती सालों में मैंने कई बार जल्दबाजी में मुनाफा बुक कर लिया। जैसे ही कोई शेयर 20% चढ़ता, मैं बेच देता और खुश हो लेता। मगर कुछ महीनों बाद वही शेयर कई गुना ऊपर चला जाता और मुझे लगता मैंने अधीरता की भारी कीमत चुकाई। तब मैंने खुद से वादा किया, अब मैं अल्पकालिक उत्तेजना की बजाय दीर्घकालिक मूल्य पर नजर रखूंगा। इस बदलाव ने मेरी पूरी निवेश सोच को नया रूप दे दिया। मैंने समझ लिया कि बाजार में सबसे मुश्किल काम खरीदना या बेचना नहीं, सबसे मुश्किल काम है थामे रहना। मैंने ये भी देखा कि ज्यादातर लोग बाजार में इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ज्ञान की कमी है, बल्कि इसीलिए कि धैर्य की कमी है। जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे सरकता है, वो डर के मारे बेच देते हैं और जैसे ही ऊपर चढ़ता है, लालच में खरीद लेते हैं। मगर मैंने जाना कि अगर तुम बाजार से असाधारण परिणाम चाहते हो तो तुम्हें साधारण से ज्यादा सहन शक्ति चाहिए। मैंने खुद को एक सरल नियम सिखाया, जब बाकी लालची हो तब डरो, जब बाकी डरे हुए हो तब लालच करो। इसका मतलब अंधाधुंध खरीद बिक्री नहीं, बल्कि यह समझना कि भीड़ अक्सर गलत दिशा में एंध दौड़ती है। हर गिरावट मेरे लिए मौका बन गई, क्योंकि मैं जानता था सच्चा सौदा वही है जिसे लोग डर के मारे फेंक देते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में जब सब घबराकर बेच रहे थे, मैं बैलेंस शीट्स पढ़ रहा था, कंपनियों के मूल सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था कौन सी कंपनी इतनी मजबूत है कि ये तूफान पार कर जाएगी। मैंने उन्हीं कंपनियों में पूंजी लगाई जिनका कारोबार साफ था, प्रबंधन ईमानदार था और जिनका मॉडल समय की आग में भी नहीं पिघलता। आने वाले सालों में वही निवेश मेरे जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुए। मैंने महसूस किया कि बाजार अल्पकाल में भावनाओं से चलती है, मगर दीर्घकाल में केवल मूल्य से, और जो शख्स अल्पकाल की शोर को अनसुना कर देता है वही दीर्घकाल की संगीत सुन पाता है। मैंने अपने निवेशों को ऐसे देखना शुरू किया जैसे मैं किसी कारोबार का साझेदार हूं, न कि किसी शेयर का अस्थायी व्यापारी। जब तुम साझेदार की तरह सोचते हो तो हर छोटी गिरावट डर नहीं, डिस्काउंट लगती है। कई बार मैंने अपना पोर्टफोलियो महीनों तक बिना किसी हेरफेर के छोड़ा। लोग पूछते, तुम कर कुछ क्यों नहीं रहे? मैं मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि कभी कभी सबसे बेहतरीन कदम होता है कुछ न करना। बाजार में वक्त गुजारना जरूरी नहीं, जरूरी है सही वक्त पर सही जगह डटा रहना। मैंने जाना कि चक्रवृद्धि को अपना करिश्मा दिखाने के लिए वक्त चाहिए। जो वक्त को साथ नहीं देता वो चक्रवृद्धि की शक्ति खो बैठता है। मैंने जीवन का एक और अहम सबक सीखा, 9 औरतों को गर्भवती करके 1 महीने में बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता। यानी कुछ चीजें वक्त के बिना नहीं होती। दौलत भी ऐसी ही है, उसे वक्त दो, पोषण दो, बीच बीच में छेड़ो मत। हर बार जब मैं किसी कंपनी में पूंजी लगाता हूं, खुद से पूछता हूं, क्या मैं इसे 10 साल तक थाम सकता हूं? अगर जवाब हां है तो लगाता हूं, अगर नहीं तो एक पल भी नहीं ठहरता। बाजार दौलत उसी को इनाम देता है जो धैर्यवान है, न कि बेचैन। और यही धैर्य, यही इंतजार मेरे हर बड़े मुनाफे की जड़ में रहा है। जब मैं अपनी निवेश यात्रा में आगे बढ़ा तो समझ आया कि असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कौन से शेयर खरीदते हो, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुम किन से बचते हो। मैंने जाना, जो तुम नहीं करते वो कभी कभी उससे ज्यादा मायने रखता है जो तुम करते हो। ज्यादातर निवेशक अच्छे रिटर्न की लालसा में हर कंपनी में हाथ डालते हैं, मगर मैंने शुरू से ही समझ लिया था हर मौका तुम्हारा नहीं होता। मैंने कई ऐसी कंपनियों से दूर रहकर जीवन बचाया जो उस वक्त हर जुबान पर थीं। लोग कहते, मौका छोड़ रहा है। मुझे मालूम था मैं जोखिम से बच रहा हूं। मेरे लिए निवेश हमेशा अनुशासन रहा है, कोई उत्तेजना नहीं। मैंने कभी भीड़ का पीछा नहीं किया। हमेशा सोचा, भीड़ क्या नजरअंदाज कर रही है। जब कोई कंपनी रॉकेट की तरह उड़ रही होती है और सब उस पर टूट पड़ते हैं, मैं किनारे खिसक जाता हूं, क्योंकि मैंने जाना, कीमत वो है जो तुम चुकाते हो, मूल्य वो है जो तुम पाते हो। लोग अक्सर कीमत देखकर ताली बजाते हैं, मूल्य को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूरी उम्र यही कोशिश की, मूल्य के पीछे दौड़ूं, कीमत के नहीं।
हर कंपनी मेरे सामने आती तो मैं खुद से 3 सवाल पूछता। क्या मैं इसके उत्पाद को समझता हूं? क्या मैं इसके कारोबार को 10 साल आगे देख सकता हूं? क्या मैं इसके प्रबंधन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं? अगर जवाब धुंधले होते तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। मैंने कभी ऐसी चीज में पूंजी नहीं लगाई जिसे खुद सरल शब्दों में समझा न सकूं। अगर कोई निवेश तुम्हें जटिल लगे तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम नहीं समझते वहां तुम्हारा डर और लालच दोनों बेकाबू हो जाते हैं। मैंने हमेशा सरलता में ताकत ढूंढी। लोग समझते हैं कि निवेश रणनीति बहुत पेचीदा होनी चाहिए, मगर मैंने जाना सरलता ही दीर्घकालिक कामयाबी की चाबी है। मेरे कई बड़े फैसले बेहद सीधे सादे थे। एक मजबूत कारोबार को उचित दाम पर खरीदो और उसे लंबे समय तक थामे रहो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम किसी कारोबार को 10 साल तक नहीं थाम सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत छुओ। कई बार ऐसे मौके आए जब बाजार में सब कुछ सोने सा चमक रहा था। नए रुझान, आकर्षक स्टार्टअप्स, छोटी मोटी कामयाबी की कहानियां। मगर मैंने खुद को हर बार अनुशासन की जंजीर में जकड़ा। वही किया जो मुझे समझ आता था। मूल सिद्धांतों पर टिके रहो। किसी कंपनी की असली मजबूती उसके तिमाही नतीजों से नहीं, उसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण और कार्यान्वयन से नापी जाती है। मैंने निवेश को मैराथन की तरह देखा, स्प्रिंट की तरह नहीं। दौड़ोगे तो सांस फूल जाएगी, थक जाओगे, शायद गिर भी पड़ो, मगर स्थिर गति से चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। यही दर्शन मैंने निवेश में अपनाया। मैं कभी जल्दी अमीर बनने की दौड़ में नहीं दौड़ा, क्योंकि देखा है जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वो जल्दी कंगाल भी हो जाता है। मेरी एक आदत रही, हर गलती को कागज पर उतारता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हर नुकसान एक सबक है। मैंने कई गलत फैसले लिए, मगर कभी उन्हें छिपाया नहीं। पढ़ा, समझा और दोहराने से खुद को रोका। बाजार हर दिन नया पाठ पढ़ाता है। जो नहीं सुनता वही हार जाता है। मैंने ये भी जाना कि बाजार में टिकने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, स्वभाव चाहिए। जितना मन शांत रहेगा, फैसला उतना साफ रहेगा। मैंने हमेशा मन को काबू में रखा, न ज्यादा आत्मविश्वास में बहा, न डर में कांपा, क्योंकि निवेश अंत में अंकों का खेल नहीं, स्वभाव का खेल है। और जो अपने स्वभाव को समझ लेता है वही बाजार को समझ पाता है। बाजार ने मुझे जो सबसे गहरा पाठ पढ़ाया वो ये कि असली विजय तब होती है जब तुम किनारा करना जानते हो, चाहे वो सौदे का निकास हो, निवेश का या किसी गलत विचार का। मैंने समझ लिया कि हर फैसले का एक सही वक्त होता है। अगर तुम उस वक्त को पकड़ लेते हो तो बाकी 90% लोगों से मीलों आगे निकल जाते हो। मैंने जीवन में बार बार देखा, लोग सही कंपनी में भी फंस जाते हैं सिर्फ इसलिए कि निकलने से डरते हैं। मगर मैंने जाना कि नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जब मैं किसी कारोबार में पूंजी लगाता हूं तो ये नहीं सोचता कि वो हमेशा रहेगा। मैं सोचता हूं जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, जब उसकी बढ़त सुस्त पड़ने लगे या जब उसकी सोच मेरी दिशा से भटकने लगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। निकास मेरे लिए रणनीति नहीं, अनुशासन है। यही वो ताकत है जो मुझे सालों बाद भी बाजार में जिंदा रखे हुए है। बाजार में कई बार लालच तुम्हें जकड़ लेता है। तुम मुनाफे में हो और अंदर की आवाज फुसफुसाती है, बस थोड़ा और ठहर जा, अभी और चढ़ेगा। मगर मैंने जाना कि लालच बाजार का सबसे सुंदर जाल होता है। मैंने ऐसे मौके बार बार देखे जहां मैंने वक्त पर किनारा किया और बाकी लोग मुनाफे के मुंह में फंसकर सब गंगवा बैठे। मैंने सीखा कि परफेक्ट निकास नाम की कोई चीज नहीं। सही निकास वही है जो तुम्हें सुरक्षित रखे और मन को सुकून दे। अगर आपको लगता है कि ये बातें हर उस ट्रेडर तक पहुंचनी चाहिए जो बार बार नुकसान से परेशान है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एल्गोरिदम इसे और लोगों तक ले जाए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस यात्रा के हर अगले रहस्य की जानकारी सबसे पहले मिले। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट को हराना आसान है, लेकिन खुद को हराना सबसे मुश्किल।